You are currently the only person in this conference. ऑनलाइन आवाज आ रही है मेरी अभी?
Good morning, everyone. हम्म क्या लास्ट में पढ़ लिया था हम लोगों ने? स्टॉप प्रोसीजर कर दिया ना? ठीक है। ठीक है, हो गया स्टॉप प्रोसीजर। अभी क्या है कि इसके बाद स्टॉप प्रोसीजर मैं आपको बता दूं कि जो वर्ड है ना आपके पास इन और आउट, आप इन दोनों को इन आउट मतलब मिला के भी लिख सकते हो। और एक ही वेरिएबल को यूज कर सकते हो वैल्यू भेजने के लिए, और एक ही वेरिएबल को यूज कर सकते हो वैल्यू को वापस से रिसीव करने के लिए। ये पॉसिबल है इसमें। ट्रिगर हो गया, स्टॉप प्रोसीजर हो गया, फंक्शंस पढ़ा दिए मैंने, है ना? सबको ये थोड़ी बताया अभी, सबको ही। चलो देखेंगे। अभी आपके पास व्यू रह गया है, व्यू बताना, व्यू नहीं बताया ना अभी। व्यू है, सीटीई है आपके पास, सब क्वेरी है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा इंडेक्सेस है, कर्सर है। ये टॉपिक्स है जो रिमेनिंग है, इनको पूरा करने के बाद सीक्वल पूरा हो जाएगा। और इसके बाद भी मैं दो तीन क्लासेस और लूंगा, जैसे कि बैकअप सिक्योरिटी, रोल्स मैनेजमेंट, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो दो चार टॉपिक ये भी है जो कि डीबीए कवर करेंगे, जिनको रिक्वायरमेंट है वो रुक जाएंगे, बाकी आप लोग जा सकते हैं फिर, है ना? उसके बाद बाकी छोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम। चलिए शुरू करते हैं फिर, है ना? देखिए प्रोसीजर, देखिए स्टोर प्रोसीजर देखिए आप लोग। स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टॉप प्रोसीजर देखिए, मैं आपको बता रहा था कि इन और आउट आप चाहो तो इन दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हो, साथ में भी चल जाएंगे आपके पास। इन आउट दोनों साथ में चल सकते हैं। जैसे मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे एक सेट से एक यूज कर लेते हैं, एक टेबल यूज अमेजन करते हैं और एक बार देखते हैं इसके शो टेबल्स। ये आ रहा है हमारे पास। और यहाँ से मान लीजिए एम्प्लॉय टेबल लेते हैं कि सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय,
ये आ गया आपके एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। और जैसे मान लीजिए टोटल सैलरी पे मुझे क्या करना है, सभी लोगों को 10% बोनस देना है। तो 10% का अमाउंट कितना हुआ वो मुझे एक वेरिएबल में स्टोर कराना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने बोला सेट एट द रेट लाइक डिस्काउंट, ये नाम रख दिया। और उसकी वैल्यू रख दी मैंने 10 मतलब 10%। और उसे जोड़ करा लिया, एक वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू सेट कर दी मैंने, है ना। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक डेलीवेटर सेट करके यहाँ क्रिएट करा एक प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम है कि गेट बोनस। गेट बोनस नाम है इसका। और बिगिन करते हैं, यहाँ से प्लस इक्वल लिख दो आप लोग, या एंड कर दिया आप लोगों ने विद स्लैश डेलीवेटर। ठीक है, ये आपके पास हो गया। सीक्वल क्या है कि सेलेक्ट एंड सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी कॉलम मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये तो है। 10 पॉइंट निकाल लिया आप लोगों ने, 10 पॉइंट बोनस है हमारे पास, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अब अगर मैं इसको रन कराता हूँ क्वेरी को, तो इस क्वेरी को अगर रन कराता हूँ, प्रोसीजर में लिख देता हूँ, तो ये मेरे को हमेशा आउटपुट देने वाले हैं ये 86,000 रुपये। ठीक है ना, कितना बोनस आया। बट क्या करेंगे हम इसे, हम इसको यहाँ जब कॉल कर रहे होंगे, जब मैंने कहा कॉल करिए गेट बोनस को, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हम लोग अपना ये भेज देंगे वेरिएबल। अभी जो डिस नाम का वेरिएबल, इसमें किसकी वैल्यू क्या है, 10। तो 10 यहाँ पे पास हो गया, तो वो 10 ऊपर कहीं यहाँ स्टोर होगा, है ना। तो क्या बताए थे, जैसे मान लीजिए यहाँ आपके पास ये अमाउंट नाम का है, आपके पास अमाउंट, और ये डेसिमल टाइप का है, let's say। ठीक है, इतना वैल्यू स्टोर 10/2। तो ये वैल्यू जो है किसमें पहुंच जाएगी, आपके पास अमाउंट में पहुंच जाएगी, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इस अमाउंट को लिख देंगे यहाँ। अब ठीक हो गया, परफेक्ट। अब यहाँ पे 10 भेजा है, नीचे से डिस्काउंट की जो वैल्यू नीचे भेजेंगे उतना कैलकुलेट होकर आएगा, राइट ना। ओके, प्रिंट होगा। ये क्या करेगा, ये वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है इन, है ना। अब मुझे मान लीजिए इसी वेरिएबल से वैल्यू को वापस भेजना भी है, इसी वेरिएबल से वैल्यू को वापस भेजना भी है, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये पढ़ने के बाद इनटू अमाउंट के, अमाउंट में वापस लोड कर दो। और ये हो गया मेरे पास आउट। तो इन आउट साथ में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इन और आउट कल आपने अलग अलग पढ़ा था तब। यानी कि अब क्या हुआ, ये गेट बोनस है, यहाँ पे आपने वेरिएबल लिया, वैल्यू 10 है इसका, तो 10 चला गया यहाँ पे आपके पास, वो 10 यहाँ यूज हो गया, 10 पॉइंट कैलकुलेट हो गया, वो इसमें स्टोर हो गया, इसमें आ गया, और यहाँ से वैल्यू क्या हो गई आउट, तो वापस आके इसमें स्टोर हो गई। मतलब अगर मैं यहाँ पे कहूंगा कि सिलेक्ट करके दिखाइए एट द रेट को, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये अमाउंट प्रिंट करेगा, है ना। चलिए रन कराते हैं इसको, मैंने एक्टिवेट किया, इसको मैंने भेजा 10% को, प्रिंट करा के दिखा आउटपुट कैसे देंगे, है ना। मैं एक काम करता हूँ, दसिएगा मैं बोलता हूँ कि मुझे तो 15% कैलकुलेट करना है, इसको रन कराया, यहाँ से 15% भेजा, देखते हैं आउटपुट जरा। 1,29,000। जिस वेरिएबल से आप लोग वैल्यू भेज रहे हैं यहाँ से प्रोसीजर के अंदर, उसी वेरिएबल के अंदर प्रोसीजर वैल्यू कैलकुलेट करके उसी वेरिएबल में स्टोर वापस से करा देता है। तो मतलब इसी से वैल्यू क्या हो रही है, इन, और इसी से आउट। तो आप लोग एक ही वेरिएबल को इन आउट में लगा सकते हैं, इन आउट यूज कर सकते हैं, ये प्रोसीजर। ऑनलाइन बोलो, समझ में आ गई ये बात। कल स्टोर प्रोसीजर प्रैक्टिस की होगी तो आ गया होगा। फंक्शन पढ़ लिए, फंक्शन करा दिए ना मैंने आप लोगों को, विंडो फंक्शन और ये वो सब करा दिए ना, वो करा दिए ना सब ने। ठीक है, चलो ये बस स्टोर प्रोसीजर कल करा दिया था मैंने, एक और एग्जांपल करा दिया कि ऐसे आप इन आउट साथ में भी यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, देखिए सीटी, सीटी पढ़ते हैं। यहाँ से सीटी आपके पास होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। सीटी होता है आपके पास कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। क्या होता है सीटी, सीटी इज अ टेम्पोरेरी
टेबल, सिटी एक टेम्पोररी टेबल ही है यहाँ एक तरीके से काइंड ऑफ। ये सिटी एक टेम्पोररी टेबल है ना, which will work within the क्वेरी ओनली, जो कि क्वेरी पे काम करेगी, क्वेरी के बाहर उसका वजूद खत्म। यानी कि क्या होगा, आप लोग एक टेबल बनाओ, उस टेबल को कोई नाम दे दो, वो टेबल केवल जिस क्वेरी में नाम दिया गया है ना उसी क्वेरी में काम करेगा, उससे बाहर। बस इसी को बोल देते हैं आप लोग क्या, सिटी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बोल देते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये एम्प्लॉइज है, इनकी सैलरीज दिखाओ। आपने कहा ठीक है, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय, ये रहा एम्प्लॉय का सब डेटा। ठीक है, अब मैंने क्या करते हैं, इसको इसको मैंने कहा कि इसको एक काम करो, रैंक दे दो, इसको रैंक दे दो 1 2 3 4, है ना। तो जिससे कि मतलब सबसे हाईएस्ट सैलरी वाले को 1 रैंक, सबसे सेकंड हाईएस्ट वाले को सेकंड रैंक। तो आपको पता चल गया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रैंक देना पड़ेगा। रिपीट ना हो इसलिए हम क्या दे देंगे, कुछ भी छूटे ना मतलब बीच में, तो उसके लिए हम लोग डैश रैंक दे देंगे, तो कोई भी वैल्यू स्किप नहीं होगी, राइट ना। लेकिन डैश रैंक दिया तो क्या देना पड़ेगा, ओवर। तो अभी तो ऐसे ही आ गया है, सबको मन लग, यहाँ बोलना पड़ेगा कि ऑर्डर बाय एम्प्लॉय का सैलरी, वो भी डिसेंड ऑर्डर में मिल गया रैंक। तो आपके लिए सैलरी है 97,700, फर्स्ट रैंक मिल गई। 97,600 सेकंड रैंक, योगेश कुमार की सेकंड रैंक मिल गई। आगे बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपसे कहा, एक काम कीजिए कि प्रिंट सेकंड हाईएस्ट सैलरी एम्प्लॉय, भाई सेकंड हाईएस्ट सैलरी जिसकी ना, उसे एम्प्लॉय को प्रिंट कराना सेकंड हाईएस्ट वाले। ठीक है ना। अब ये रहा, तो मैंने तो रैंक बना रखा है ना, इसको बोल देंगे कि भैया रैंक दे रखी है, इसको दे देंगे एज रैंक, रैंक नाम दे दिया इसको, रैंक नाम से आ रहा है 1 2 3 4। ठीक है, तो मुझे क्या सेकंड हाईएस्ट निकालना है। तो जब सेकंड हाईएस्ट निकालना है तो मैंने क्या किया है, बोल दिया कि वेयर रैंक कितना हो, तो नहीं ये बात समझ में, वेयर रैंक 2, रैंक 1 2 3 दे रखी है, जहाँ रैंक 2 है वहाँ पे क्या है, सेकंड हाईएस्ट ना। वेयर रैंक 2 इसको रन करा दिया, जैसे रन करा एरर आ जाएगा। देखिए एरर आ गया नीचे, वो बोल रहा है कि आपके टेबल में रैंक नाम का तो कोई कॉलम है ही नहीं। असल में नहीं है, वो रैंक तो टेम्पररी कॉलम है ना, वो टेम्पररी कॉलम है, उसको कैसे यूज कर लोगे यार, वेयर क्लॉज में आपको कैसे यूज नहीं होने का वो। तो हमने क्या किया, अब इस तरह की क्वेरी को आप थोड़ी देर के लिए क्या कर सकते हैं, फिर इस तरह की क्वेरी को आप लोग जो है बना सकते हैं सीटी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, थोड़ी देर के लिए आप लोग टेम्पररी टेबल बना सकते हैं। टेम्पररी टेबल बन गया तो इस तरीके से रैंक नाम कॉलम एग्जिस्ट करें, कैसे बनता है देखिए, वो ऐसे बनता है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय, ये एक टेबल है आपके पास, इस टेबल को आपने सिर्फ विद लिखना है, विद एज विद न्यू टेबल एज, और यहाँ ब्रैकेट शुरू किया और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर लिया, इसके अंदर लगाई दूसरी सेमीकोलन। देखिए ऐसे बनता है सिटी, विद लगाया, जो भी टेबल बनाना चाहिए उस टेबल का नाम लिख दो आप, एज देके उसको क्वेरी कर दो, टेबल बन गई। तो जो आपके पास सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय में टेबल आ रही होगी, अब वहां उसका टेबल का नाम क्या हो गया, न्यू टेबल का हो गया, है ना। बस कुछ देर के लिए, अब आप उस क्वेरी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उस टेबल को यहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम न्यू टेबल, आपने न्यू टेबल को कॉल कर लिया, तो न्यू टेबल यहाँ पे चलने लगेगा, आ रहा है ना। अगर अपन अंदर कोई भी कंडीशन लगाते हैं कि वेयर एम्प्लॉय की सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, तो बाहर वाले टेबल के लिए तो न्यू, बस ये लोग हैं 50,000 से ऊपर वाले, कुछ तो पता ही नहीं ना कि 80,000 से ऊपर वाले लोग हैं। तो बाहर वाले के लिए तो लोग जो है वो न्यू टेबल के लिए तो लोग जो है वो इतना ही टेबल होगा आपके पास तो बाहर वाले।
है ना। तो न्यू टेबल आपने सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम न्यू टेबल अगर रखा, न्यू टेबल से कुछ काउंट करा, न्यू टेबल पे आप लोग जो जो भी करना चाह रहे हो वो कर लो, है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए अब न्यू टेबल के लिए सारे कॉलम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये था आपके पास सेकेंडरी सेल थी ना, इसको भी क्या करा विद से बना देंगे, विद माय टेबल, कोई भी नाम लिख दिया आपने, एज, और यहाँ से किया ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, और यहाँ कर दिया ब्रैकेट। अब उस टेबल को क्या नाम दे दिया आपने, माय टेबल नाम दे दिया। आप बोलेंगे सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम माय टेबल, सब कुछ प्रिंट करेगा, अभी तो प्रिंट कर रहा है। ऐसे बोल दो वेयर, जहां रैंक है कितने, 2, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट सैलरी वाला एम्प्लॉय था। भाई अंदर वाले एम्प्लॉय टेबल के लिए तो जो रैंक कॉलम था वो एक टेम्पररी कॉलम है ना। लेकिन बाहर वाली जो माई टेबल है उसके अंदर तो सारे टेबल लोड हो गई, तो उसके लिए तो वो एग्जिस्ट करता है टेबल प्रॉपर, तो उसमें आप लगा सकते हैं कि वे रैंक 2, तो वो रैंक 2 लग गया और अकाउंट हो गया, ऐसे करके यूज होता है आपके सीटीई का, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का। लेकिन ये टेबल अगर आप यहाँ जाके बोले कि भैया सिलेक्ट करके दिखाओ एवरीथिंग फ्रॉम माई टेबल ऐसे, तो यहाँ काम नहीं करेगा इसके, वो सिर्फ उसी क्वेरी में यहाँ बना, जब तक आगे सेमीकोलन नहीं आ जाता तब तक ये टेबल काम कर, जैसे सेमीकोलन आया ये टेबल खत्म, फिर से बनाना। वो विद इन द क्वेरी यूज करता है, बस क्वेरी के बाहर उसका कोई वजूद। तो इसलिए यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी कम मतलब जैसे ये टेबल बनाई, अब इस टेबल की अंदर आपको जैसे कंडीशन आती है रैंक 2, तो और कॉम्प्लेक्स होता है, आपने क्या करा, छोटी सी टेबल बनाई, इस टेबल को एक नाम दे दिया और आप भूल जाओ। आप तो शुरू से यहाँ लिख रहे हैं क्वेरी, आराम से अपनी छोटी सी क्वेरी लिख रहे हैं, तो क्या वो कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, तो कॉम्प्लेक्सिटी को घटाने के लिए आप ये काम करते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं। वो टेबल जो अंदर क्वेरी लिखी है वो टेबल, क्वेरी के अंदर जो टेबल लिखी है ना, ये वाली, ये टेबल माई टेबल में लोड होगी, माई टेबल के नाम से माई टेबल एग्जिस्ट करता है पूरी तरीके से विद तक कोरी, कोरे के बाहर बाहर जो माई टेबल कोई वो नहीं है वो जो। तो बाहर आप ऐसा मान लीजिए, अब क्या आप इतना भूल गए, इतना भूल जाइए लिखने के बाद आप यहाँ पे यूज करिए माई टेबल को आराम से, सिंपली। तो इससे क्या हुआ, क्वेरी जो है कॉम्प्लेक्स होने से बचेगी, कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। ऑनलाइन बोलो, समझ में आ गई बात, क्लियर है। देखो पूरी देखो, एक मिनट देना, देखो बना के देख लो एक बार।
कोई तरीके नहीं। ऑनलाइन लगा के देखो सिटी ये
समझ में आ गया चीटिंग? चलो ये हो गया आपके पास। अरे यार आगे जब ये हो गया आपके पास सीटी, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ठीक है। सीटी के अलावा आप लोग जैसे मान लीजिए कॉमन टेबल, अपने टेबल बनाई टेम्पोररी, ये टेबल बनाई आप लोगों ने, तो ये टेबल आपने टेम्पोररी बना लिया, लेकिन विद इन द कोरी यूज होता है, कोरी के बाहर यूज नहीं होता है ना। तो इसमें जो टेबल है ना, जो टेबल जो है वो टेबल स्टोर नहीं होती है ना, कोरी स्टोर होती है, वो बस अभी तक है थोड़ी देर के लिए। कोरी खत्म, वो टेबल खत्म। लेकिन आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो बाद में भी यूज करने के लिए, उसे बोलेंगे आप लोग व्यू, आप व्यू बना, ठीक है ना। वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और सोच लीजिए, समझिए मुझे किसी को डिटेल देनी है, केवल नॉट अवेलेबल एम्प्लॉय दिखाना है मुझे किसी को, है ना। वेयर एम्प्लॉय का एड्रेस हो नोएडा, ऐसा आपने बोल दिया। रन रन कराया, देखिए नोएडा वाले एम्प्लॉय आ रहे हैं, केवल अभी देना है किसी को डेटा, मान लीजिए केवल। तो इसमें तो वेयर क्वेरी लिखी हुई है ना, वो वेयर क्वेरी से चेंज करके दोबारा देख लेना, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका व्यू बना के दे सकते हैं। भाई अगर मैं ये क्वेरी देता हूँ किसी को, उसने कहा मुझे सिर्फ नोएडा वाले एम्प्लॉय चाहिए, तो मैं ये क्वेरी दे दूंगा। अगर मैं ये क्वेरी देता हूँ तो ये क्वेरी, तो वो वेयर क्लॉज से हटा देगा, नोएडा की जगह लिख देगा, वो लिख देगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक ही टेबल बना के दूंगा, जैसे नोएडा एम्प्लॉय ऐसे करके दे दिया। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रिएट व्यू एज नोएडा एम्प्लॉय, क्रिएट व्यू नोएडा एम्प्लॉय ऐसे दे दिया आप लोगों ने। क्या हो गया, व्यू बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? व्यू की क्वेरी क्या होती है, भूल गया शायद मैं। एक बार चेक कर लो। एक सेकंड, क्रिएट व्यू व्यू नेम एज, अच्छा एज बाद में लगेगा, शुरू में लगेगा। क्रिएट व्यू नोएडा एम्प्लॉय एज, बस सेट हो गया भाई, ये आप क्या कर दिया। इसको रन करा लो और उसको बता दो भाई टेबल का नाम नोएडा एम्प्लॉय है। जब वो बोलेगा कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम नोएडा, नोएडा एम्प्लॉय, जब वो कॉल करेगा नोएडा एम्प्लॉय को, तो उसको लिए एक्सेस इतना हो पाएगा, इसके बाद होगा ही नहीं कुछ। अब इसके ऊपर वो और फिल्टर लगाए, कुछ भी काम करे वो कर सकता है, ये टेबल बन गया। अब इस टेबल के अंदर ये आपके पास बन गया, ये टेबल केवल नोएडा एम्प्लॉय दिखा रहा है, आपने नोएडा ईएमपी नाम का टेबल बता दिया और वो एक्सेस कर लेगा, है ना। मैं आपको बता दूं, रन टाइम पे, करंट टाइम पे, ये जो क्वेरी, जब इस क्वेरी को आप लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, तो इस क्वेरी से ये क्वेरी मतलब जनरेट करके लाके देता है डेटा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब टेबल जो वो स्टोर होती है, नहीं। रन टाइम पे जब इसे आप लोग कराएंगे ना, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम नोएडा एम्प्लॉय, तो उस टाइम पे नोएडा ईएमपी जो है ना, वो क्वेरी को स्टोर करके रखता है और जाकर के उस क्वेरी को प्ले करता है और एक्चुअल टेबल डेटा को उठा के लेके आता है। इसका मतलब अगर आप एम्प्लॉय टेबल से डेटा डिलीट कर दो कुछ नोएडा वाला, तो वो नोएडा ईएमपी से डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यू कभी भी डेटा स्टोर नहीं करता है, टेबल स्टोर नहीं करता है, व्यू केवल केवल
क्वेरी को स्टोर करता है। और सीटीई ना टेबल स्टोर करता है ना ही क्वेरी, वो कुछ स्टोर ही नहीं करता, वो तो विद इन द क्वेरी काम करता है, क्वेरी जैसी एंड सीटीई भी खत्म। लेकिन व्यू स्टोर रखता है क्या, क्वेरी। तो आप लोग कभी भी इस टेबल को दोबारा रीयूज कर सकते हैं, लेकिन सीटीई कभी रीयूज नहीं हो सकता, वो सिर्फ क्वेरी में यूज हो गया, दैट्स इट, वहीं के वहीं खत्म। ऐसा है। नहीं मेजर नहीं, मेजर कैसे कह दोगे आप? लेकिन कॉल हो सकता है ना मेजर, और वहां तो होता ही नहीं है। ना ही मेजर कुछ स्टोर करता है, ना ही तुम्हारा कैलकुलेटर कॉलम कुछ यूज करता है, वो डिपेंड रहता है दूसरे कॉलम से, वो हटा दो वो काम नहीं करेंगे, खराब हो जाएंगे। तो नॉट ईएमपी जो है ना, वो कोरी को स्टोर रखता है बैकएंड में, तो रन टाइम पे ये कोरी को उठा के, जो कोरी आप पे लिख रही है उस कोरी को उठा के एग्जीक्यूट करके डेटा निकाल के फैच करके आपको देता है, लेकिन टेबल को डेटा स्टोर नहीं करता है, टेबल नहीं बटी। लेकिन अगर आप कहें कि शो करके दिखाइए टेबल्स तो नोएडा ईएमपी नाम की टेबल है, ये देखो, ठीक है ना। वो फिजिकल टेबल की तरह उसको दिखाएगा जरूर, लेकिन फिजिकल उसमें डेटा स्टोर नहीं है। अगर आप एम्प्लॉय टेबल से डेटा हटा दो तो नोएडा ईएमपी से भी चला जाएगा, ऐसा है, ठीक है। ऑनलाइन बोलो, बात समझ में आ गई? ऑनलाइन क्लियर है बात? ओके प्रियंका एंड एवरीवन। स्टॉप प्रोसीजर, आज क्या पढ़ा, व्यू और सिटी पढ़े ना? वो तो स्टॉप प्रोसीजर कल पढ़ा दिया, वो तो बस आज थोड़ा सा एक बार रिवीजन के तौर पे एक बनवा दिया। मेन जो टॉपिक है वो सिटी और व्यू है। देखो जरा एक बार एक्सरसाइज भेजिए, मैंने एक्सरसाइज खोलो जरा, मेरे ग्रुप पे भेजिए, एक बार एक्सरसाइज पढ़ के देखो। स्कीमा और टेबल बनाए, टेबल बनाने के बाद यहाँ से शुरू होता है पार्ट टू, व्यू प्रैक्टिस करें। व्यू के लिए क्रिएट ए व्यू शोइंग एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी ओनली, नाम और सैलरी दिखाना, उसका व्यू बनाओ। क्रिएट ए व्यू शोइंग एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट नेम, बस। तो क्या होगा, जब क्वेरी बनाओगे तो स्टार मत लिखना, हाँ कॉलम के नाम लिख देना, दैट्स इट, हो गया। क्रिएट ए व्यू फॉर एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन 60,000, 60,000 से जो भी ऊपर कवर है केवल वेयर क्लॉज लगा देना अंदर, बस कुछ भी नहीं है व्यू। ऐसे बनते हैं व्यू, व्यू में कुछ नहीं होता। फैसिलिटी देख लेना, कैलकुलेट एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट, ये तो वैसे ही कर लो ग्रुप बाय लगा के, लेकिन कर सिटी बना देना बस बाहर, और क्या। ठीक है ना, ये सिटी और उसकी एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। और देखो सिटी एंड रो नंबर, देखो रैंक रैंक निकाला है रो नंबर का यूज करके, है ना। रैंक ना सिटी और रो नंबर के मैंने अभी कराया सेकंड हाईएस्ट पर, सेम वही है, नो अंतर, नो डिफरेंस, ठीक है एम्प्लॉय, ठीक है ऑनलाइन एवरीवन। बस कर लो, आज के लिए तरह कर रहे हैं बस, ठीक है ना। व्यू और सिटी हो गया। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, व्यू और सिटी पढ़ लिया आप लोगों ने। क्या पढ़ेंगे आप लोग, इंडेक्स पढ़ना है, कर्सर पढ़ना है, मेन,
और इसके अलावा सब क्वेरी पढ़ना है। इंडेक्स, कर्सर और सब क्वेरी, ये 3 चीज़ें पढ़ने के बाद हमारा खत्म हो जाएगा ये आपके। ट्रांज़ैक्शन पढ़ा दी मैंने? ट्रांज़ैक्शन नहीं पढ़ा ना अभी तक। ट्रांज़ैक्शन ट्रांज़ैक्शन ये 4 टॉपिक हैं आपके पास जो पेंडिंग है आपके पास, है ना? इंडेक्स, कर्सर, ट्रांज़ैक्शन और ये 4 टॉपिक के बाद मतलब 2 दिन की क्लास है। उसके बाद ये सिलेबस एंड हो जाएगा, उसके बाद एक बेसिक प्रोजेक्ट करते हैं अपने ऊपर ऊपर प्रोजेक्ट मैं आपको दे दूँगा, आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक फिर प्रोजेक्ट तो। प्रोजेक्ट ले लो और उसके बाद जो है मैं जो कराऊँगा ना आपके MySQL में कराऊँगा DBA लेवल। तो अगर रिक्वायरमेंट हो तो कर लेना, वरना ज़रूरत नहीं। जो डेटा एनालिटिक्स में उसमें है ना उनको ज़रूरत नहीं है ये। ठीक है? ठीक है ऑनलाइन, चलो बाय बाय ना। हाँ, कर लेना, मैं तो मना ही नहीं कर रहा। रिक्वायरमेंट नहीं है आपको ये। हेलो? हाँ, गौतम जी कैसे हैं आप? हाँ, हाँ, बिल्कुल आप नीचे हैं, रिकॉर्डिंग। हाँ, आप अभी क्या आप सिर्फ पाइथन पाइथन में हैं? अच्छा, अच्छा ठीक है। हाँ,